इस वीडियो में हम जानेंगे सूखी खांसी और गीली खांसी में कौन कौन सी सिरप्स काम में ली जाती हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि ये सिरप सूखी खांसी के लिए है या फिर गीली खांसी के लिए है। साथ ही जानेंगे सूखी खांसी और गीली खांसी के बेस्ट कफ सिरप्स कौन कौन से हैं और उनकी डोज, प्राइस और साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जनरली खांसी दो प्रकार की होती है, सूखी खांसी यानी ड्राई कफ और गीली खांसी यानी वेट कफ। ड्राई कफ नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है जिसमें खांसते समय बलगम नहीं निकलता है। ड्राई कफ जनरली एलर्जी, डस्ट या फिर पोल्यूशन की वजह से हो सकती है। थ्रोट इरिटेशन या फिर एयरवे में ड्राइनेस की वजह से भी सूखी खांसी हो सकती है। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के कारण भी सूखी खांसी हो सकती है। वेट कफ प्रोडक्टिव कफ होता है जिसमें खांसते समय बलगम आता है। वेट कफ सर्दी जुकाम की वजह से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, लंग्स में इन्फेक्शन होने की वजह से या फिर न्यूमोनिया, अस्थमा और COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में भी वेट कफ हो सकता है। COPD ज़्यादातर स्मोकिंग वाले पेशेंट्स में देखा जाता है, यानी जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें वेट कफ देखा जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ड्राई कफ यानी सूखी खांसी के लिए कौन कौन से सिरप्स यूज की जाती हैं। सूखी खांसी के लिए यूज की जाने वाली ज़्यादातर सिरप्स में डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरफेनिरामाइन मेलेट और फेनेलेप्रिन का कॉम्बिनेशन आता है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन एक कफ सप्रेसेंट है जो ब्रेन में स्थित कफ सेंटर की एक्टिविटी को कम करता है, जिससे बार बार खांसी नहीं आती है। क्लोरफेनिरामाइन एक एंटी एलर्जिक है। अगर आपको खांसी के साथ साथ छींकें आ रही हैं, नाक बह रही है या फिर आंखों से पानी आ रहा है तो ऐसे सिम्टम्स में क्लोरफेनिरामाइन रिलीफ देता है। क्लोरफेनिरामाइन की जगह कई सिरप्स में सेट्राजीन, लेवोसेट्राजीन या फिर ब्रोमफेनिरामाइन का यूज भी किया जाता है क्योंकि ये भी एंटी एलर्जिक मेडिसिन हैं। फेनेलेप्रिन एक डीकंजेस्टेंट है, यानी अगर आपको खांसी जुकाम के साथ साथ बंद नाक की समस्या है तो बंद नाक को खोलने में फेनेलेप्रिन अपना इफेक्ट दिखाती है। यानी जिस सिरप में ये तीनों कंटेंट होते हैं वह सिरप ड्राई कफ के साथ साथ स्नीजिंग, रनी नोज, स्टफी नोज और एलर्जी वाले सिम्टम्स को भी ठीक करती हैं। इस कॉम्बिनेशन के कई सिरप्स आपको मार्केट में मिल सकते हैं, लेकिन इनके ब्रांड नेम्स अलग अलग हो सकते हैं। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का सिरप यूज़ कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन के ड्राई कफ के लिए कुछ बहुत ही अच्छे सिरप्स हैं, जैसे अस्थाकाइन DX, चेरी कॉफ, एस्कोरिल D+, एम्ब्रोलाइड D+, टस्क्यू DX, LX और ग्रीलिंगटस। टस्क्यू DX सिरप ब्लू क्रॉस लेबोरेटरीज द्वारा बनाई जाती है, जिसकी 100 ml की MRP अभी 99 रुपीज़ है। LX सिरप ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाई जाती है, जिसकी 100 ml की MRP 128 रुपीज़ है। चेरिकोप सिरप सन फार्मा के द्वारा बनाई जाती है, जिसके दो वेरिएंट्स आते हैं। एक 60 ml का पैक आता है जो 76 रुपीज़ का आता है और 100 ml का पैक 118 रुपीज़ का आता है। अस्थाकाइन DX मैनकाइंड फार्मा के द्वारा बनाई जाती है, जिसके 100 ml की सिरप 102 रुपये की आती है। एस्कोरिल D+ ग्लेनमार्क फार्मा के द्वारा बनाई जाती है, जिसके 100 ml का पैक 141 रुपीज़ का आता है। ग्रीलिंगटस सिरप ड्राई और वेट कफ दोनों में यूज़ की जाती हैं क्योंकि इसमें दोनों तरह के कंटेंट्स अवेलेबल हैं। 100 ml की प्राइस इसकी 175 रुपीज़ है और ग्रीलिंगटस सिरप फ्रैंको इंडियन फार्मा के द्वारा बनाई जाती है। अब बात करते हैं वेट कफ के बारे में। वेट कफ यानी गीली खांसी के लिए जो सिरप यूज़ होते हैं उनमें मेनली 3 तरह की मेडिसिन यूज की जाती हैं। फर्स्ट होती है ब्रोंकोडायलेटर, सेकंड म्यूकोलाइटिक और थर्ड एक्सपेक्टोरेंट। तो इसमें मेनली लीवोसाल्बुटामोल, एम्ब्रोक्सोल और गुइफेनेसिन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें लीवोसाल्बुटामोल एक ब्रोंकोडायलेटर है जो हमारी सांस की नली की मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे सांस का रास्ता खुलता है, यानी
वाइड होता है, जिससे सांस लेने में भी आसानी होती है और खांसी भी कम होती है। लीवोसाल्बुटामोल के स्थान पर साल्बुटामोल या फिर टर्बुटालिन का यूज भी किया जा सकता है, क्योंकि ये भी ब्रोंकोडायलेटर्स हैं। एम्ब्रोक्सोल एक म्यूकोलाइटिक है जो बलगम को पतला करता है ताकि इजीली ये बाहर आ सके। एम्ब्रोक्सोल के स्थान पर कई सिरप्स में ब्रोमोहेक्सिन और सोडियम सिट्रेट का यूज भी किया जाता है। गुइफेनेसिन एक एक्सपेक्टोरेंट है जो बलगम के चिपचिपेपन को कम करता है, जिससे चिपका हुआ बलगम आसानी से बाहर आ जाता है। इसकी जगह अमोनियम क्लोराइड का भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये भी एक एक्सपेक्टोरेंट है। तो कई सिरप्स में आपको गुइफेनेसिन के स्थान पर अमोनियम क्लोराइड का यूज भी देखने को मिल सकता है। ये तीनों कंटेंट्स मिलकर बलगम को बाहर निकालते हैं और सांस लेने को आसान बनाते हैं और साथ ही खांसी में भी राहत पहुंचाते हैं। इस कॉम्बिनेशन की सिरप्स आपको अलग अलग ब्रांड्स के नाम से मिल सकती हैं, जैसे एस्कोरिल एलएस, चेरिकॉफ एलएस, एम्ब्रोलाइट एस, ब्रोजिडेक्स, एस्थालिन एएक्स, एस्थाकाइंड एलएस। एस्कोरिल एलएस ग्लेनमार्क फार्मा के द्वारा बनाई जाती है, जो 100 ml की सिरप 129 रुपीज़ की आती है। चेरिकोफ एलएस सन फार्मा के द्वारा बनाई जाती है, जो 100 ml की सिरप 107 रुपए की आती है। एम्ब्रोडिल एलेक्स एरिस्टो कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, जिसके 100 ml की प्राइस अभी 99 रुपीज़ है। एस्थालिन एएक्स सिरप सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, जो 100 ml की सिरप 115 रुपए की आती है। और एस्थाकाइंड एलएस मेन काइंड के द्वारा बनाई जाती है, जो 100 ml की सिरप 99 रुपीज़ की आती है। इनमें से कोई भी सिरप आप वेट कफ के लिए यूज कर सकते हैं। किसी भी कफ सिरप की डोज की बात करें तो डोज आपकी एज, वेट और खांसी की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह से आप डॉक्टर के बताए अनुसार कोई भी सिरप उसकी डोज के अनुसार ले सकते हैं। ज़्यादातर एडल्ट डोज 5 से 10 ml सुबह शाम या फिर दिन में 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो कफ सिरप लेने के बाद में उल्टी के जैसा मन हो सकता है, उल्टी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, दस्त हो सकते हैं या फिर पेट में दर्द हो सकता है। किसी भी सिरप का यूज़ प्रेगनेंसी में बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करें और शराब के साथ भी इसका यूज़ नहीं करें, क्योंकि इससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं। और अगर प्रेगनेंसी में आप कोई भी कफ सिरप लेते हैं तो आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल इसका यूज़ नहीं करें। तो ये थी पूरी जानकारी कफ और कफ सिरप्स के बारे में। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और स्वास्थ्य और दवाइयों से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।